अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 37। किताब है गेंदा। इस पे टॉपिक दिया हुआ है सारा का घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थीं। जमात किसे कहते हैं? क्लास को। ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी कभी लड़ाई भी होती, लेकिन फिर जल्द ही दोस्ती हो जाती। जैसा कि आपको मालूम है, आपके साथ भी होता होगा कि बेस्ट फ्रेंड्स में भी आपस में कभी कभी हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती है, फिर दोस्त बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ज़ारा और सारा के साथ भी होता था। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल के करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। अब क्या हुआ, सारा ज़ारा जो है वो दोस्तें थी, तो जो है सारा ने जो है अपना एक दिन अपना घर दिखाया कि मैं यहाँ रहती हूँ। स्कूल के करीब था उसका घर, और उसने कहा इतवार को तुम अपने अब्बू के साथ मेरे घर आना, ठीक है, फिर हम बहुत सारा खेलेंगे। और ज़ारा ने कहा अच्छा मैं अपने अब्बू से कहूँगी। उसके अब्बू ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको ले जाऊँगा। तो अब क्या हुआ, अब ज़ाहिर एक्साइटमेंट हो रही थी दोनों बच्चों को। तो ज़ारा जो है वो और सारा दोनों जो है एक्साइटेड थी कि इतवार को मिलेंगे, खूब सारा खेलेंगे, बहुत मज़े करेंगे। तो इसी तरह से सारा जो है वो दिन गिन रही थी कि कब इतवार का दिन आए और जो है वो हम दोनों सहेलियाँ मिल के खेलें। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं जनाब। सुबह नौ आखिर इतवार का दिन आ गया। सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थीं। ज़ारा ने के सारा के अम्मी अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। अब क्या हुआ भाई, सुबह 9 बजे जो है उनके अब्बू ने उसको ज़ारा को जो है वो सारा के घर छोड़ा। और सारा जो है वो ज़ारा को देख के बहुत खुश हुई, और उसने सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह उसके अम्मी अब्बू और बाजी को जो बड़े थे घर में उन सबको सलाम किया। फिर सारा ने सारा को अपना घर दिखाया कि ये बावर्ची खाना है। बावर्ची खाना किसे कहते हैं भाई? आपको मालूम होना चाहिए कि बावर्ची खाना किचन को कहते हैं। किचन को उर्दू में बावर्ची खाना कहते हैं। तो ये बावर्ची खाना है, ये अम्मी अब्बू का कमरा है, ये बैठक है, और ये खाने का कमरा है। बैठक क्या होती है? बैठक कहते हैं ड्राइंग रूम, जहाँ पे आप अपने मेहमान बिठाते हैं या सब लोग मिलके जमा होकर बैठते हैं, उसे भी बैठक कहते हैं। और ये खाने का कमरा है, यानी कि डाइनिंग रूम जिसे आजकल कहा जाता है, ठीक है, जहाँ सब मिलके खाना खाते हैं। तो उसने अपना घर दिखाया। बाहर छोटा सा बाग था, उनके घर के बाहर थोड़ा सा लॉन भी था छोटा सा, तो वो दिखाया उसने। एक दरख्त पर झूला भी लगा था। दोनों ने झूला झूला, बहुत मज़ा आया। अब चूँकि सुबह सुबह का वक्त था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो दोनों बहन सहेलियों ने झूला भी झूला। दरख्त पे जो झूला लटका हुआ था, वो झूला को मज़ा आया उन लोगों को झूल के। फिर सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सारा जो है वो ज़ारा को अपने कमरे में ले गई, अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। दोनों मिलजुल कर खेलने लगी। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा आओ खाना खा लो। यानी कि बहुत सारा टाइम गुजर गया खेलते खेलते ना, दोपहर का वक्त हो गया होगा, तो फिर अब जल्दी अम्मी ने जो है वो आवाज़ लगाई कि जल्दी से आओ खाना खा लो। दोनों ने खिलौने जगह पर रखे और खाना खाने चली गई। हाँ भाई, ये बड़ी काम की बात हुई है। क्या दोनों बहुत अच्छी बच्चियाँ थीं? यकीनन आप सब भी बहुत अच्छे बच्चे होंगे। कि दोनों ने क्या किया, जब उनकी अम्मी ने खाने के लिए बुलाया तो ये नहीं कि सारे खिलौने वहीं छोड़े और चले गए भाग के। नहीं, पहले उन्होंने खिलौने अपनी जगह पर रखे ताकि कमरा बिखरा हुआ ना रहे, कोई खिलौना टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और अच्छी बात होती है ना भाई, कमरे को, अपनी चीज़ों को हिफाजत से रखना, समेट के रखना। तो उन्होंने खिलौनों को वापस जगह पर रखा और फिर जो है वो खाना खाने के लिए चली गई। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। वाह भाई, मज़े आ गए। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी, तो उसने यकीनन बहुत शौक से खाई। खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गई। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था और उसे खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से सारा के लिए। अच्छा भाई, क्या हुआ, सारा ने जो है ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा लिया था कि जो है मेरी दोस्त आएगी पहली बार, तो उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो उसने अपने तौर पे जो है वो ये काम किया कि उसने उसके लिए पहले से किताब लेके रखी हुई थी, उसको बहुत अच्छे से पेपर में रैप किया, यानी कि गिफ्ट पेपर में रैप किया। और फिर जब सारा को खाने के बाद उसने उसको वो गिफ्ट दिया। सारा ने ज़ारा को जज़ाकल्लाह कहा और पूछा, जज़ाकल्लाह का मतलब क्या होता है भाई? जज़ाकल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, ठीक है। तो उसने उसको जज़ाकल्लाह कहा।
और पूछा, अभी खोल लूँ? ज़ारा ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा, इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या, सारा ने जो है वो ज़ारा के लिए क्या लिया था, किताब ली थी, और किताब उसकी पसंद की थी, तो वो देख के बहुत जो है उसे मज़ा आया, अच्छा लगा, खुशी हुई, और फिर दोनों ने बैठ के किताब पढ़ना शुरू कर दी। अब उसमें बहुत अच्छी अच्छी यकीनन कहानियाँ होंगी, हो सकता है बहुत अच्छे वाक़यात होंगे कि दोनों को वक्त गुज़रने का पता ही नहीं चला। काफ़ी देर हो गई। इतने में बाजी ने आकर बताया कि ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया, सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। तो जनाब ये दो सहेलियों की कहानी थी, या एक दिन जो उन्होंने साथ गुजारा था उसकी रुदात थी। और यकीनन आप भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते होंगे तो इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह से जाते होंगे, बड़ों को सलाम करना चाहिए है, उनकी ज़रा खैरियत भी पूछनी चाहिए है, और उसके बाद वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेलें कूदें सब कुछ करें, लेकिन ऐसा ना करें कि कोई परेशान हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात ये होती है, अच्छा अपने घर में भी हमें ये करना चाहिए कि ये नहीं है कि कहीं जाके हम सिर्फ ये करें कि खिलौने उनसे खेला और फिर वहीं छोड़ छाड़ आगे दूसरे खिलौने निकाले, फिर उनसे खेलना शुरू कर दिया, फिर उनसे बोर हुए फिर तीसरे निकाल लिए। ये नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से खेलना उसको जगह पे रख दें और फिर दूसरे निकाल लें। इस तरह से खिलौने ख़राब भी नहीं होते, टूटने का अंदेशा भी नहीं होता, और चीज़ें भी महफूज रहती हैं, और अम्मी भी नाराज़ नहीं होती। ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 39 पे इसकी मश्क दी हुई है, तो वो करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, ऊपर दिया हुआ है, पढ़िए और रंग भरिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। चलें, ये तो आपकी पसंद का काम है। सारा और ज़ारा में बहुत डैश थी। क्या थी भाई? लड़ाई थी, दोस्ती थी, दुश्मनी थी, नफरत थी। अब ये तो चैप्टर पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा इतना तो कि दोनों में बहुत ज़्यादा क्या थी, दोस्ती थी ना। ज़ारा के डैश उसे सारा के घर छोड़ आए, चचा छोड़ के आए थे, मामू अब्बू चचा ताया, कौन छोड़ के आया था वो लिखेंगे। तो इस तरह से आपने सारी खाली जगह कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे खुशखती दी हुई है कि दर्ज झेल अल्फाज अपनी कॉपी में दो दो बार खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। अच्छा भाई, मेरा उसूल ये है कि कम से कम 5-5 बार तो लिखना चाहिए ताकि पक्की हो जाए, स्पेलिंग अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो और राइटिंग भी अच्छी हो जाती है। 2 दफ़ा में इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि कौन सा लफ्ज़ कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5-5 बार लिख लें। लेकिन अगर किसी को 2 दफ़ा में भी आ जाता है अच्छा लिखना तो बहुत अच्छी बात है। तो नीचे दिए हुए हैं अल्फाज: जमात, दोस्ती, लड़ाई, सुबह, सलाम, बावर्ची खाना, कमरा, खिलौने, तोहफ़ा, और आखिरी लफ्ज़ है शुरू। ठीक है, तो इन अल्फाज की आपने मशक करनी है लिखने की, बार बार, और फिर उसका इमला देना है अपने किसी बड़े को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिए हुए हैं इस चैप्टर के सवाल जवाब। पहला सवाल है, ज़ारा को सारा के घर किस दिन जाना था? जी जनाब, किस दिन जाना था, क्या पढ़ा था? तो आप जवाब देंगे। अब एक जवाब ये हो सकता है कि इतवार के दिन जाना था, तो ये बहुत छोटा सा जवाब हो जाएगा, तो बच्चों वाला जवाब है। आप तो माशाल्लाह बड़ी क्लास में आ गए ना, तो अब थोड़े अच्छे जवाब देंगे। तो ज़ारा को सारा के घर इतवार के दिन जाना था, या इतवार को जाना था, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, सारा ने ज़ारा को अपने कमरे में क्या दिखाया? अब पीछे जाएंगे और फिर देखेंगे सारा ने ज़ारा को अपने कमरे में क्या दिखाया था। अपनी गुड़िया दिखाई थी और खिलौने दिखाए थे ना, तो वो लिखिएगा इसके अंदर। सारा की अम्मी ने क्या पकाया था? हाँ भाई, क्या पका था? मज़े मज़े की बिरयानी पकी थी। तो सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। चौथा सवाल है, ज़ारा ने सारा के लिए क्या लिया था? क्या लिया था भाई? गिफ्ट लिया था ना, कौन सा गिफ्ट था? ज़ारा ने सारा के लिए एक किताब तोहफे में देने के लिए ली थी, या यूँ भी लिख सकते हैं कि ज़ारा ने सारा को तोहफे में देने के लिए एक किताब ली थी। ज़ारा ने जाते हुए क्या कहा? ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सवाल जवाब कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ इन्होंने अरकान मिलाइए। तो ये लफ्ज़ जो है वो अलग अलग, हरूफ जो है वो अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको जोड़कर आपने लफ्ज़ बनाना है पूरा। पढ़ अलग है, ती अलग है, मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और छा, तो क्या बनेगा? अच्छा। बेटी, और क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, क्या लिखा, नेक्स्ट लफ्ज़ दिया हुआ है इन्होंने, इसमें जो है कहा। ठीक है, ये कहा लिखा हुआ है। फिर है किताब और लेने, ये सब मिला के लिखना होगा आपको।
इसकी लिखने की लिखिएगा इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं हुरूफ अलग कीजिए। अब ये काम आप पीछे छोटी क्लासों में कर चुके हैं, तो यकीनन आपके लिए आसान होगा कि अल्फाज के हुरूफ कैसे अलग किए जाते हैं। एक को तोड़ के लिखना है, तोहफ़ा तोड़ के लिखना है, सलाम, हमारे, बाग, दरख्त, जमात। तो ठीक है, ये वाली मश्क आप कर लीजिएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी में करें। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।